अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईएस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और सेक्शन बी को डिटेल से देखेंगे। तो चलते हैं 2023 का इंग्लिश का पेपर 10 क्लास का कैसे आने वाला है उसको डिटेल से देखते हैं। सेक्शन ए हमारे पास कंपलसरी होता है, जैसे कि हमें पता है कि एमसीक्यूज़ आते हैं सेक्शन ए के अंदर और 40 एमसीक्यूज़ आएंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 24 एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे, 40 एमसीक्यूज़ आएंगे, क्योंकि अब ओवरऑल इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो इसकी वजह से 40% यानी कि 40 एमसीक्यूज़ सेक्शन ए में आने वाले हैं और हर एमसीक्यूज़ 1 मार्क्स का होगा और ये सारे एमसीक्यूज़ आपके चैप्टर और पोएम से रिलेटेड होंगे। तो आई होप कि आपको सेक्शन ए कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे पास ओवरऑल 40 मार्क्स का ये सेक्शन है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट मार्क्स कैरी करते हैं। तो चलते हैं सेक्शन बी को डिटेल से देखते हैं। सेक्शन बी को डिटेल से देखने से पहले सेक्शन बी भी यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे और ओवरऑल सेक्शन सी जो है वो 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी की भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल सेक्शन बी को डिटेल से देखते हैं। सेक्शन बी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 40 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे आपने 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स के हैं, यानी कि 2 नंबर का एक सवाल है और डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास चैप्टर और पोएम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो सिंपली हमने उनको आंसर करना है ताकि हमारे 10 मार्क्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू नो अबाउट द फोक म्यूज़िक एंड सिंधी एम्ब्रॉयडरी ऑफ सिंध। ठीक है, हमने यहाँ पे फोक म्यूज़िक यानी कि सिंध का जो म्यूज़िक है वो किस तरह का है, सूफ़ी म्यूज़िक, और सिंधी एम्ब्रॉयडरी के बारे में जो कि सिंध में होती है उसके बारे में डिटेल से बताना है। उसके बाद है, व्हाट रोल डू पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स प्ले इन आवर लाइफ। ठीक है, हमने रोल्स के बारे में बताना है कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी हमारी, अच्छा सोचेंगे, तो किस तरह से हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं, और अगर हम नेगेटिव थॉट्स के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन में लाएंगे, हर चीज़ नेगेटिव सोचेंगे, तो हमारी लाइफ किस तरह से होगी और वो क्या रोल हमारे ज़िंदगी में प्ले करते हैं। जो हमारी सोचें होती हैं बेसिकली वही हम जो है वो अपनी लाइफ इस तरह से गुजारते हैं। तो आपने उनको बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट जो है वो हमारी ज़िंदगी पे क्या असर डालते हैं। उसके अलावा आपके पास है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंडिंग अ पंचर एट अ बाईसाइकिल रिपेयर शॉप। ठीक है, आपने जो है वो बताना है कि जो भी प्रोसेस होता है पंचर लगाने का बाईसाइकिल के, जो कि आपके चैप्टर में मौजूद था, तो आपने अगर उसको पढ़ा होगा तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एक्शन ऑफ द रिच मैन प्लीज एवरीबडी इन द कोर्ट। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोर्ट कैलिफ वाला जो चैप्टर था, तो उसके लिहाज से बताना है कि क्या एक्शन था जिसमें जो है वो पूरी कोर्ट हैरान हो गई थी, और रिच मैन का जो भी रवैया था वो बताना है कि कोर्ट में उसने ऐसा क्या किया था कि पूरी जो है वो कोर्ट को अच्छा लगा था, पूरी कोर्ट हैरान हो गई थी। या फिर हमने बताना है, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। कोई भी 3 से 4 आपने क्वालिटीज़ बतानी है किसी भी अच्छे टीचर के बारे में। किसी अच्छे टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, तो सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है कि क्वालिटी क्या होती है एक अच्छे टीचर की। इसके अलावा आपके पास है, व्हाट डिड किंग फैसल कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज पीपल। किंग फैसल ने क्या सोचा कि उसके लोगों को किस तरह से रिलीफ मिल सकता है, उसने अपने लोगों के बारे में क्या सोचा। व्हाट डिड ही डू इन दिस कनेक्शन। ठीक है, तो उसने अपने इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचा कि उसके जो लोग हैं वो कैसे खुश रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास चैप्टर में मौजूद थी। अगर आपने डिटेल से पढ़ा होगा तो आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली आता होगा। जिन्होंने अभी तक क्वेश्चंस आंसर्स डिटेल से नहीं पढ़े, या उनको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको नहीं पता या डिटेल से नहीं पता, तो काइंडली आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। मैंने पूरा इंग्लिश के जो पोएम्स हैं और चैप्टर्स हैं उन सारी चीज़ों की समरी भी समझाई है, क्वेश्चन आंसर्स के मेन पॉइंट भी वहाँ पे मैंने बताए हैं। अगर आपने सारी वीडियोस देखी तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी लगेंगे और आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने इतने अच्छे डिटेल से समझाया है। तो अगर आपको इंग्लिश की अच्छी तैयारी करनी है तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देखें ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर फिंगर टिप्स पे याद हो जाएँ।
उसके बाद अगला सवाल है, वाई डज द पोएट से दैट द प्रेयर फॉर मदर ऑन द अर्थ मिंगल्स विद दैट सैड इन द हेवन। ठीक है, वही वाली बात कि हमारी जो माओ की दुआएं हैं वो किस तरह से हमें जन्नत में ले जाती हैं या हमारे लिए काम आसान कर देती हैं, तो वो आपने डिटेल से बताना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें हमारे पास ग्रामर पोर्शन है। डू एज डायरेक्टेड के नाम से ये क्वेश्चन आता है, जिसमें हमने ग्रामर पोर्शन जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। और आगे हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है कि उन्होंने बोला है कि हर सवाल में जो चीज़ ब्रैकेट में मेंशन है आपने वो अटैम्प्ट करनी है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक दी हुई है और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि प्रेपोजिशन यूज करनी है। ठीक है, इन दोनों ब्लैंक्स में हमने प्रेपोजिशन फिल करके देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें हमने जो है वो आर्टिकल लगाना है। 2 हमने यहाँ पे ब्लैंक्स में आर्टिकल फिल करके देना है। उसके बाद तीसरा हमारे पास है चेंज वॉइसेस, जो नीचे हमारे पास 2-3 जो है वो सेंटेंस गिवन है, उन सब की हमने वॉइसेस चेंज करनी है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ में हमारे पास जो चीज़ है उसके अंदर सारा जो ये पैराग्राफ है, सारे जो सेंटेंसेस है उसमें हमने नरेशन चेंज करके बतानी है उसको। सारी सेंटेंसेस जो है हमने नरेशन के लिहाज से चेंज करने हैं। उसके बाद हमारे पास 5 जो है वहाँ पे हमने क्या करना है, चेंज इनटू अफर्मेटिव। ऊपर वाला जो सेंटेंस है हमारे पास, डिड ही गो देयर इन हर मदर्स एब्सेंस। ठीक है, ये सारा जो सेंटेंस है उसको हमने अफर्मेटिव बना के देना है। उसके नीचे वाला सेंटेंस जो है वो चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस। इस सेंटेंस को, मून वाले सेंटेंस को हमने फ्यूचर कंटिन्यूस करना है, यानी कि टेंस चेंज करना है। और उसके नीचे वाला जो है, हैज इट बीन ड्रिजलिंग सिंस नून, इस सेंटेंस को हमने चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें भी हमने फॉर्मूला चेंज करना है और ऑब्वियसली वर्ब की फॉर्म्स भी चेंज होंगी, तो ये सारा स्ट्रक्चर हमने चेंज करके देना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में। ग्रामर रिलेटेड ये सारा पोर्शन है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे सेम टेंसेस चेंज करने हैं। यहाँ पे हमारे पास जो थर्स्टी क्रो डज नॉट फ्लाई हेयर एंड देयर। ठीक है, इसको हमने इंटेरोगेटिव बना के देना है कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव बनाना है नेक्स्ट सेंटेंस को। उसके बाद हमने ये वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको पंचुएट करना है। पंचुएशन में हमें पता है कि हमने जो चीज़ कैपिटलाइज होनी है, कैपिटल लेटर लिखना है, वहाँ पे हमने कैपिटल लेटर को चेंज करना है। उसके बाद हमने कॉमा डालना है अगर जहाँ पे नीड है, या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, या फिर हमारे पास फुल स्टॉप आएगा। तो ये सारी चीज़ें, इन्वर्टेड कॉमा को भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पे नीड है। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। ये आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस में प्रोवाइड करी हूँ और पेपर से पहले कोशिश करूँगी यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूँ, या फिर हम सारे साथ मिलके इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपकी पेपर की भी तैयारी हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, चूज एनी 5 इडियम इन योर ओन सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास है, कोई भी आपने जो है वो 5 इडियम्स यूज़ करने हैं। ठीक है, ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें से आपने कोई भी 5 पिक करके उनको सेंटेंस में यूज करना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपने सिंधी या उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके देना है, जो भी आपके पास पैराग्राफ है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपने कोशिश करनी है कि इसको एज अ पेपर आपने अटेम्प्ट करें, टाइमर लगा के करें, ताकि आपकी जो एग्जाम्स की है वो तैयारी पूरी हो जाए। तो आपने इस पूरे पैराग्राफ को सिंधी या उर्दू में जो है वो चेंज करके देना है। जिनकी उर्दू अच्छी है वो मोस्टली बच्चे उर्दू में ही देते हैं, और जिनकी सिंधी अच्छी है तो वो सिंधी में भी कर सकते हैं। सो ये था आज का सेक्शन बी इंग्लिश का। सो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। सेक्शन सी को भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो आपने उसको भी देखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।